श्री राम। वाग्देवी संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके सामने जेडी बेरा की रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की जावरा विधानसभा 222 विधानसभा के रिंगनौत गांव में हम हैं और यहाँ पे जो है दोनों पार्टियों के और आम जनता, बुजुर्ग, युवा साथी सभी यहाँ पे है। हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से किसकी सरकार रहेगी, कौन सत्ता में आएगा, जो कुर्सी जो है किसकी रहेगी। हम शुरुआत करेंगे बुजुर्ग से। बस अब जो है अभी जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के किसकी सरकार बनना चाहिए? जो वो नेता होना है, स्वच्छ नेता, जो जनता का नियंत्रण रखने वाला, वो क्षेत्र में लोगों को, जनता के दुख तकलीफ को समझने वाला, कर्मचारियों का, अधिकारी को, उन पर देर दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोषण होता है जनता का। बिल्कुल वो सुनने वाला नहीं होता और जनता सही आवाज उठाती उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए वो नेता चाहिए फील्ड में जाकर जनता को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उसको जानकारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नेता की आवश्यकता है। सरकार किसकी बनेगी, भाजपा या कांग्रेस की? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। क्या क्या कहेंगे आप? परिवर्तन किया साहब, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की परिवर्तन है तो कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें आएगी? अब सीटा तो जनता ऊपर फैसला हो। फिर भी आप कितनी सीटें आएगी बनेगी? और करीब 150 सीटें आएगी। जावरा विधानसभा में कौन उम्मीदवार हो सकता है? जावरा विधानसभा में कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन जो भी पंजा लेके आएगा उसका सपोर्ट उसका साथ कर देंगे। आज वर्तमान युग में चुनाव को लेकर आपने एक डिबेट चर्चा जो रखी है, युवा साथियों को और वरिष्ठ जनों से चर्चा आप कर रहे हैं, इसमें आपका रिंगनौत नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रही बात चुनाव की, तो वर्तमान में और पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है और किसान हितैषी योजनाएं, जन हितैषी योजनाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जन हितैषी कार्य करती आ रही है और पुनः इस बार भी भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और 160 सीटों से प्लस होकर भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। इन्होंने बताया कि 160 सीटें भाजपा लाएगी, क्या कहेंगे आप? इनको ख्वाब में है 160 सीटें, 40 आया तो बहुत है। चुनाव में जनता में बहुत बुरा आक्रोश है इनके खिलाफ। देखिए, भाजपा में आक्रोश की बात कही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा विजन से चलती है। 18 साल और कांग्रेस के शासन की बात करें तो हमारे पास किसान हितैषी विजन है, तो आम जनता सब समझती है कि कितनी योजनाएं बनी है, किसने क्या किया है। हम निश्चिंत हैं कि कमल का फूल फिर खिलेगा। आता हूँ यहाँ पे जो है भाजपा को लेकर के बाबू जी बता रहे हैं कि कमल का फूल फिर खिलेगा। यहाँ पे नहीं खिलेगा साहब। हमसे ये पूछो कि 10 साल तक यहाँ पे बीजेपी की सरपंच रहा, एक भी कुटीर इन्होंने मतलब उसको प्रधानमंत्री आवास में नहीं दिया। वो ना कभी विधायक को तो हमने देखा भी कि विधायक कैसा है। 20 साल हो गए। वो सरपंच भ्रष्टाचार करते थे, पुराने सरपंच। वो भ्रष्टाचार करने के बाद वहां पे जाके हाथ जोड़ लेते और आज वो स्कूल के सहयोग भी मिल रहा है। आड़े तीर्चे उनको सहयोग की शिकायत भी करी कांग्रेस वालों ने। तो यहाँ से नीचे से लगा के ऊपर तक भ्रष्टाचार की सरकार है ये। और इत्यादि को हमारा तो मन करता है इनको तो ठोक के मारो। गाँव में ये 160 सीटों का बोल रहे हैं सर। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने चोरी सरकार चुराई, विधायक खरीदे, इसलिए इनकी सरकार कहाँ से बनेगी? आता हूँ इन्होंने जी भाई साहब ने बोला कि विधायक खरीदे। पहली बात तो आपकी 2018 में जनता ने आपको समर्थन दिया, आप चुनाव जीते। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया किस मुद्दे पर आपसे नाराज होकर भाजपा में आए, आखिर क्या नाराजगी थी, वो नाराज क्यों हुए, इसका आप विश्लेषण करें जरा। पहले इस बात का विश्लेषण करके बताएं। जी बताएं, किस मुद्दे को लेकर के वो नाराजगी उनकी दूर हो गई आज, जिस मुद्दे को लेकर गए थे वो। जैसा कि मैं बताया, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और नाराजगी दूर हुई जब भी उनके जो सिपहसालार खड़े हुए थे वो सब जीत कर भी आए। माननीय हरदीप सिंह जी डंग, जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये क्या जीतेंगे, वो जीत कर आए, उन्होंने झंडा लहराया। और कल जीतू जी पटवारी ने उनके लिए ये शब्द बोले हैं कि हरदीप सिंह जी डंग, अगर चुनाव में जनता ने उनको जिताया तो हरदीप सिंह जी डंग के लिए उन्होंने कहा कि मैं जीतू पटवारी, इन हरदीप सिंह जी डंग को जिन्होंने जनता ने जिसको चुनाव जितवा कर भेजा उसके लिए मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जनता का जनाधार उनके साथ में था। आखिर ये शब्द बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जीतू पटवारी जी को उन्होंने जो 30,000 मतों से जो जनता ने, सुहासराय जनता ने उनको जीत कर भिजवाया था, ऐसी उनके मन में भी जीतू पटवारी जी आज ये कांग्रेस के धुआंधार नेता है,
और उन्होंने जो हरदीप सिंह जी डंग की तारीफ के पुल बांध दी है, उनके मित्र थे, उन्होंने टिकट दिलवाया, लेकिन जिताया किसने? जनता ने जितवाया। अगर उनको नाराजगी होती तो जनता उनको घर बिठा देती, काहे के लिए जिताया भाजपा के अंदर? उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में गए तो कर्जा माफ वाली बात थी। मैं कांग्रेस में कमलनाथ कर्जा माफ नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा बीजेपी वालों का हम कर्जा माफ करें, लेकिन उधर भी उनका माफ नहीं हुआ करता, इसलिए वो वापस आएंगे और कांग्रेस में ही आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस आ रहे हैं। जितने विधायक कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, आज बीजेपी पार्टी उन्हीं जो 22 विधायक जो गए थे उनको वापस टिकट देके बताए, तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे उनको भाजपा में टिकट देके दिखाए। देखिए, तो हमारे इसमें हाई लेवल का मामला रहता है, ये सब ऊपर के लोग तय करते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस के साथियों का कहना है अगर ऐसा ही होता तो दूसरी बार चुनाव हुए तो तुलसी सिलावट जी को बता रहे थे कि साहब ये तो मिलावट है, हारेगा, तभी से क्यों जीता? हरदीप सिंह जी क्यों जीते? राजवर्धन सिंह दत्तीगांव क्यों जीता? क्योंकि कमल के फूल पर लोगों को विश्वास है, क्योंकि वो जनता हितैषी और मिशन के साथ चलती है। पहले 9 लाख हेक्टेयर में हम कृषि भूमि संचित कर देते, 36 लाख हेक्टेयर में कृषि कर्मण्य पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है, तो भाजपा की सरकार में मिला, कमलनाथ की सरकार में नहीं मिला, दिग्विजय सिंह की सरकार में नहीं मिला। ये जनता के सामने है। सिंचाई तो पहले खूब हुई, जितने भी अगर रिंग रोड या इस एरिया के अंदर अगर बांध बंधे तो कांग्रेस की सरकार में बंधे। कांग्रेस की सरकार ने राणा का बांध बंधा, वो अपने मिंडेश्वर बांध बंधा, रिंग रोड के बांध बंधा, ऋषा बांध बंधे, जितनी महेंद्र सिंह जी जितने 850 बांध महेंद्र सिंह जी कालू खेड़ा के टाइम पे बने। बीजेपी के टाइम पे कुछ नहीं बना। बीजेपी की उपलब्धि ये है, आज मैं बताता हूँ, बीजेपी की उपलब्धि ये है कि बीजेपी का एक पेशाब घर भी नहीं है यहाँ पे, बीजेपी का पेशाब घर भी नहीं है यहाँ पे बना हुआ। आता हूँ जी, क्या कहेंगे आप? बांध को लगा बीजेपी ने जितनी भी योजना करी है वो टेबल में आता है, अमल एक भी नहीं हुआ, बताइए मेरे को, एक भी अमल नहीं हुआ है। बहुत कार्टून आए, बड़े कार्टून आए, एक भी नहीं आया घोषणा, खाली घोषणा है। जितने भी बड़े बड़े तालाब बने हैं कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इनसे एक भी तालाब अभी तक बना नहीं, और इनसे इस रोड की एक भी पुलिया नहीं बनी है। जो जावरा सीतापुर रोड इन्होंने बनाया है, 8 साल से उसकी गारंटी खत्म हो गई, लेकिन एक पुलिया ये बना के नहीं बना पाए, और इस रोड का उद्घाटन नहीं कर पाई। ये बीजेपी की पहचान है, बीजेपी की। इस रोड की गारंटी खत्म हो गई, लेकिन इसकी पुलिया आज तक नहीं बनाई इन्होंने। बीजेपी आप दोनों के पास आता हूँ, इनका कहना है कि भाजपा ने कोई पुलिया वगैरह नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जैसा कि उन्होंने बताया। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, एक बात है, पहली बात तो यह है कि जो तमिलनाडु के अंदर स्टालिन ने जो जवाब दिया, उसने कहा सनातन को डेंगू और मलेरिया करके खत्म कर दिया जाए। आप जितने कांग्रेस के यहाँ बैठे हैं, ये अपने एक बार भी किसी ने विरोध जताया स्टालिन के ऊपर? जितने कांग्रेस के नेता बैठे उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी मंच पर आकर जो स्टालिन ने बोला है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए था, इस मुद्दे पर एक भी कांग्रेसी ने यहाँ पे किसने खंडन करके दिखाया? बीजेपी का काम है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले, ये हमारा काम है क्या? वो जो बता रहे हैं कि स्टालिन, वो जो पर्सनल व्यक्ति बोलता है, एक बात है कि मोदी जी ने अगर कुछ उठा के बोला तो ये तो कांग्रेस का काम है कि उसके ऊपर एक्शन ले। एक मिनट, यहाँ पे युवा भी है जी, बताएं। ठीक है, सनातन पे कुछ गलत कहता है तो हमें भी दुख होता है, लेकिन लेकिन अभी 2 दिन या 1 दिन की बात है, संसद के अंदर बीजेपी का सांसद मुसलमान किसी को उसको इतनी बेतुकी गाली बकी है कि उसको आप मीडिया वाले बता भी नहीं सकते। ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। आता हूँ मैं आपका, अभी इन्होंने बताया है जो है जी, संसद के लाइव देखता हूँ हर बार। जो कल आप बता रहे हैं मुद्दा के सांसद जी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा कि हम इस अमर्यादित भाषा, चाहे वो हमारी पार्टी का भी गलत करेगा तो हमारे उसमें उसको भी सजा का प्रावधान है, तो उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा बोली, हम इसका उल्लंघन करते हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार में कोई भी हो, हम जनता हितैषी और किसान हितैषी विजन पे काम करते हैं, हम कागज पे काम नहीं करते हैं। आप अगर आप 10 रात की 2 बज जाएगी, इतनी योजनाएं निकाली कि लोगों को समय है क्या नहीं, ये सब चीजें पता है जी। बात विषय विकास और मुद्दों की होना चाहिए, और मुद्दों के विकास को लेकर मैं आपको वर्तमान 18 साल की सरकार में और भाजपा की सरकार में जावरा विधानसभा के कार्यों की अगर अपन बात करते हैं तो पार्टी का एक प्रथम दायित्व होता है नल, उसके बाद आपके पास बिजली, और उसके बाद आपके पास रहने के लिए जाने के लिए रोड। तो आप यह सभी लोग यहाँ पर गवाह है और पूरा मध्य प्रदेश गवाह है। एक समय था कि रिंगनौद से अगर हमको रतलाम जाना होता है किसी डिलीवरी पेशेंट को लेकर तो उसकी डिलीवरी एम्बुलेंस के अंदर हो जाती थी, और आज रिंगनौद से अगर आपको दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, चारों तरफ रोड की जाल बिछा रखी है। ये डेवलपमेंट है, ये विकास की बात है। रही बात रिंगनौद के अंदर 5.5 करोड़ का एक सामुदायिक भवन, जिसकी बात करें अपन, स्वास्थ्य को लेकर सरकारों की चिंता होती है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और परिवहन को लेकर, रोड को लेकर, इन सभी चीजों में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर घर
नल पहुंचना चाहिए। यह रिंग रोड का एक विकास है। ग्राम पंचायत सरपंच यहाँ पर उपस्थित है, आप पूछ सकते हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में, और नई सरकार, अभी सरकार एक नई और योजना लाना चाह रही है, और अभी लगभग हमारी पास की विधानसभा मल्हारगढ़ में यह वो कार्य प्रगति पर है। हर घर नल होने के बाद हर किसान के खेत में बड़े बड़े बांधों से और बड़े बड़े नदियों से पानी देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आने वाले सभी चुनावों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। भारत माता की जी, विकास की जो बात करी, विकास के जो मुद्दे पे बात करी है, उसमें 100% सहमत है। जो चीजें उन्होंने बताई है वो यथास्थिति में हुई है। क्या लगता है, मतलब भाजपा ने विकास करा है? विकास करा है। जहां तक 15 सालों का जो आकलन अभी पूर्व में आप निकालो, 18-15 विकास हुआ है भाजपा का, उसको नकारा नहीं जाता, उसको झूठ नहीं, सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो भाजपा की कार्यशैली आज से 5 वर्ष पूर्व थी वो नहीं रही। भाजपा में अभी भाजपा की कार्यशैली में कथनी और करने में ये फर्क आया कि भाजपा के जो ये पुछलने हैं नेता, उन्होंने अभी वर्तमान समय में मात्र दलाली का काम चालू कर दिया। तो दलाली में ये आ रहा है कि आप पंचायत से लगा के केंद्र तक चले जाओ, मात्र सिवा भ्रष्टाचार के अलावा। अब भ्रष्टाचार कैसे होगा? इन पुछलों को अगर दलाली निकालना पड़ेगी तो भ्रष्टाचार होगा। आता हूं मैं जी, रोड को लेकर के जो बता रहे थे वो विकास को लेकर क्या कहेंगे? एक मिनट जरा शर्मा जी की बात से सहमत हैं। एक टाइम था जब रोड नहीं था, उससे और थोड़ा पीछे जाएं तो उस टाइम शायद गांव भी नहीं थे। और शर्मा जी जो एक और बात कह रहे हैं कि जो विकास हो रहा है, और शामगढ़ के अंदर जो पानी वो जो शामगढ़ का जो पानी जो खेतों तक पहुंचा रहे हैं, वो कमल नाथ जी की सरकार नहीं, वो गांधी जी की सरकार के टाइम जो बांध बनाया था, गांधी सागर बांध, उस बांध से पानी ला रहे हैं। खाली बांध जिसने बनाया, पानी कहां से आ रहा है पहले तो वो देखो। दूसरा, आपके पास 4 व्हीलर है, 4 रुपए या 3 रुपए 4 रुपए किलोमीटर में 4 व्हीलर चलती है। 8 लाइन एक्सप्रेस जो रोड बना है, उस पर 3 रुपए किलोमीटर गाड़ी चलाने का आपको चार्ज देना है। कितने रुपए किलोमीटर? 4 रुपए किलोमीटर का गाड़ी का खर्चा होता है, और 3 रुपए किलोमीटर उसका टोल टैक्स है। सरकार ने एक भी रोड बता दो कि एक भी NH का रोड का NH का कोई सा रोड बनाया हो और उसको टोल फ्री कराओ। कांग्रेस शासन में जो रोड थे गड्ढे वाले फ्री थे, टोल फ्री थे। आज गाड़ी से चलाने से ज्यादा, उसके मेंटेनेंस से ज्यादा टोल हो रहा है। आप एक्सप्रेस वे के अंदर टोल की आप रेटिंग देख लो, एक्सप्रेस वे की टोल की रेटिंग देखो आप ट्रक की, कि डीजल से आधा खर्चा उसका सिर्फ टोल का, उसकी गाड़ी चलाने के ऊपर उसको कीमत देना पड़ रही है। सरकार ने रोड नहीं बनाया है, सरकार ने रोड ठेकेदारों को बेचे हैं। किसको? जितने भी रोड बने ना, सारे AZ 20 साल 15 साल 25 साल की लीज में सरकार ने ठेकेदारों को रोड बेचे हैं कि ये सरकार हमारी है, आप ये रोड आपको हम बेच रहे हैं, आप इससे ये रोड बना के जितने साल आपको कमाना उतने साल आपकी मन मर्जी में आगे साहब कमाना। उस कमाने के बाद में जब ये टूटा फूटा रोड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कमा लेंगे। आपने जो बताया अभी कि भाजपा में जो पहले जो नेता थे वाकई विकास कार्य हुए, लेकिन अभी दलाली ज्यादा बढ़ी है, और उनको रोड को लेकर के उन्होंने कमेंट है कि जो पेट्रोल और डीजल से ज्यादा इनका खर्च है। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, सुविधा लेना है तो खर्चा लगेगा। आप जितनी भी गाड़ी जैसी भी लाओगे और कम किलोमीटर में चलोगे तो उसका डीजल बचेगा, समय बचेगा। आज आदमी के पास समय कहाँ है, और समय बचाने के लिए आपको देना पड़ेगा। रहा सवाल के टोल के, तो सरकार के पास खजाना नहीं होता है, और सरकार रोड बनवा के आपको दे रही है तो टोल तो लेगी, और वो टोल वाजिब है। उससे हमारा एवरेज, हमारा समय और हमारी लाइफ तीनों बच रही है, गाड़ी का मेंटेनेंस बच रहा है। तो ये सब खर्चे बचाने के लिए, टोल देना पड़ेगा, और टोल से रोड बने ये बात भी सच्ची है, पर रोड कितने अच्छे बने इस बात पर भी गुणवत्ता देखना पड़ेगी। इन्होंने बताया मैं जो है पहले अच्छा शासन हुआ है, लेकिन अभी दलाली बढ़ी है। दलाली को लेकर क्या कमेंट? देखिए, 2 मिनट बात करूंगा दलाली वाली। कमलनाथ जी की 1.5 साल सरकार थी तो वल्लभ भवन दलालों से भरा हुआ था। इसका ट्रांसफर कहाँ करवाना, कहाँ नहीं करवाना। अब हमारी बीजेपी शासन में तो सवाल ही नहीं है। अगर बीजेपी शासन में तो विकास को हम सुनते हैं कि CO हो, जनपद CO हो, बिना जनप्रतिनिधि के, और गरीब जनता का काम वो पहले करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की पकड़ इतनी है। उन्हें पता है कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो नेता हमारी परेड लेंगे। और लेकिन अधिकारी कांग्रेस से डरते थे क्योंकि उनकी कमीशन फिक्स थी। इन्होंने बताया अभी कि कांग्रेस के राज में वल्लभ भवन पूरा दलालों से भरा रहता था। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे मित्र ने जो बात कही है, मैं तो बहुत अभी डिबेट में आया हूं, तो सारी चीजें मुझे तो पता है नहीं। उसके बावजूद भी मेरे अभी जो सुना है मैंने मेरे साथियों को कि साहब विकास, तब अपन विकास की बात यहाँ करें कि हमारे यहाँ 18 साल से मामा शिवराज जी की सरकार है, 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। उसके बाद हमारा देश विश्व गुरु होने जा रहा है, और हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। नंबर 2, 18 साल के शासन काल में शिवराज मामा को यह आन पड़ी कि हमारी माताओं बहनों को आज अगर 1000 रुपए हम नहीं देंगे तो वो राखी नहीं बना पाएंगी।
हमारी जमीन की स्थिति और हमारी सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति परेशान है, इस महंगाई से परेशान है। और आज रही बात, बड़ी बात, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। हमारे जैसे छोटे मोटों की पार्टी, उस पार्टी में वैसे जगह भी नहीं बन पाती है। इसलिए मेरे मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जिसको विकास कहते हैं वो विकास नहीं है। अगर मेरे पिताजी ने भी मुझे 8 बीघा जमीन दी है, अगर उसको कल भेज दूं मैं तो फॉर्च्यूनर में घूम सकता हूं। जी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए साहब, इन्होंने बोला कि 1000 रुपए, तो साहब आपके कमलनाथ जी ने 1500 रुपए क्यों करे? भाई सरकार तो पहले भी दिग्विजय सिंह जी की थी, पहले भी दिग्विजय सिंह जी 2003 के अंदर आपने ऐसा कौन सा महिलाओं के लिए ध्यान दे दिया कि उन्होंने ये इतना, जो अभी भाजपा ने अगर शिवराज जी ने दे दिया 1000 रुपए और 250 रुपए और बढ़ा दिए, और उसका उज्ज्वला योजना के अंदर 450 में सिलेंडर भी दे रहे हैं, जो तो ये सब चीजें आपको चुप क्यों रही है? आखिर आपके मुद्दे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने छीन लिए आपसे, तो आपको ये बातें छुपने की जरूरत क्या? भाई विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, आपकी महिलाएं गुणगान गा रही है शिवराज सिंह जी चौहान के। 1000 दिए, 250 दिए, 1500 देंगे, 2000 देंगे, 3000 भी देंगे, और 400 450 का जो सिलेंडर 450 घोषणा हुई 450 में भी देंगे। अभी तो सिर्फ उज्ज्वला बहनों को दे रहे हैं, और आगे सरकार की ये पूरी योजना चल रही है, इस पर विचार मंथन चल रहा है, आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास हो रहे हैं। ये गांव के अंदर आदरणीय सरपंच साहब, आपके आवास तो पूरी लिस्ट मौजूद होगी। आप देखिए कि भाई मुख्यमंत्री आवास कितने बने और प्रधानमंत्री आवास कितने बने, और आपने कमलनाथ जी ने कितने दिए, और वो सैंक्शन कितने हुए और निर्माण में कितने? भाजपा ने तो 18 साल में दिए हैं और मकान में लोग रह रहे हैं। जय शिवराज। रही बात मकान की, तो प्रधानमंत्री आवास जिसको हम कहा करते थे, मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया, ठीक है, उसका ढांचा बदल दिया। और ये प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो आज हमारे गांव के अंदर अगर किसी को हम मकान देते हैं तो वो उसके लिए मकान नहीं, वो उसके लिए जहर है। क्योंकि वही मकान, एक कुटीर का मकान अगर शहर में बनाते हैं हम तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। वही मकान हमारा गांव का गरीब आदमी अगर उसको 1.5 लाख रुपए दोगे तो उसको 1.5 लाख का इंतजाम कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो वो पीछे वाली जो जमीन उसकी बची वो बिकेगी या वो गांव छोड़ के जाएगा। ऐसे उदाहरण मेरे पास आज भी हैं, जिन लोगों को 25,000 रुपए हमने उसको किस्त दे रखी है तो वो दूसरी पेढ़ी नहीं भर पा रहा है। दूसरी बात, ये जो 15,000 रुपए देने वाली मामा जी ने जो बात करी नहीं, ये कमलनाथ जी ने एक मुस्तैदी से विपक्ष में खड़े होके इस जरूरत को बताया कि वाकई में अब हमारी माँ बहनों को 1000, 1500 रुपए, 2000 रुपए और 3000 रुपए हमें देना पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत गरीब लोग अब तो फांसी खा के मरने लग जाएंगे। इसलिए फिर शिवराज मामा को तरस आया, उन्हें कहा कि अब हम 1000 रुपए देना शुरू करते हैं। दूसरी बात, गैस सिलेंडर, अगर ये 1250 रुपए में गैस सिलेंडर बिक सकता है और चुनाव के लिए अगर इसमें 250 रुपए और 450 रुपए में हो सकता है, तो ये उसके पहले भी हो सकता था, ये उसके पहले भी हो सकता था। अगर ये चुनाव के लिए अगर कम करना चाहते हो तो हमसे जो 4 साल तक सरकार ने जो हमसे 1000 रुपए और 1100 रुपए सिलेंडर के नाम से लिए, वो पैसा हमारा वापस कर दे। ये 200-250 रुपए से हमारा पूरा नहीं होगा। हमारी माँ बहने अगर 1000 रुपए अगर आपने दे भी दिए तो सिलेंडर बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसको हमारे खाने का तेल, उसकी शक्कर, उसकी पत्ती, तो उसका बाजार का भाव तो 3 गुना है। उसका घर चलेगा कैसे, हमें ये देखना है। और वही मोदी जी की जो बात है कि साहब मैंने 80 करोड़ लोगों को अनाज दे दिया, मतलब उनके पास ये डाटा है कि गरीबी रेखा में जितने लोग हमारे यहाँ थे उसके डबल हमने 2014 से 2019 तक हमने कर दिए। क्या कहेंगे इसका? पहले तो मैं सरपंच साहब की बात का खंडन करना चाहता हूँ, या खंडन कहो इसको या अच्छी बात कही है। जब कांग्रेस का राज था तब वो सरकार योजना सरकार के नाम से, प्रत्याशी के नाम से निकालती थी। इंदिरा आवास, इंदिरा जी एक स्वयं एक नागरिक थी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हमने पीएम आवास निकाला। पीएम पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पीएम पूरे देश का प्रधानमंत्री है। तो पहले मैं आप नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। इंदिरा आवास का नाम चेंज करो, उन्होंने पीएम आवास जरूर रखा, किंतु यह माननीय मोदी जी के नाम से नहीं रखा, पीएम आवास के नाम से रखा। दूसरी बात, अगर बात आती है 1500 रुपए की, तो ये 1500 रुपए के सरकार की दी गई अगर योजना का अगर विरोध करते हैं, मेन बात बताइए कि 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और नगरीय निकाय में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बढ़ना चाहिए गाँव में पैसे? नहीं, ग्रामीण में राशि बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, किंतु कोई कार्य अगर प्रगति पर आता है तो धीरे धीरे उसको गति पकड़ता है। और 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। एक समय इंदिरा सरकार में 30,000 रुपए मिलते थे, आज 1.5 लाख रुपए बीजेपी सरकार दे रही है। तो यह बढ़ाकर और सरकार इसको आगे करना चाहिए, वो किसान हित की और जनहित की बात है। आवास को लेकर इन्होंने बताया कि सरकार जो है पैसे बढ़ाने की बात कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो चुनाव आगे बढ़ा नहीं, सब चुनावी लालीपाप है बहुत। ये जो महिलाओं के फार्म भरवाने मकानों के, ये आचार संहिता रखने वाली है। खाली चूतिया बना रहा है मुख्यमंत्री, खाली चूतिया बना रहा है, खाली ये को बना रहा है।
अरे कितने ग्रामीण लेवल पे 1.5 लाख रुपए और शहरी लेवल पे 2.5 लाख रुपए, जबकि ग्रामीण लेवल के व्यक्ति को लेने के लिए, सामान लेने के लिए शहरी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, उसका भाड़ा ज्यादा बनेगा। जबकि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति अगर मकान बनाएगा, उसको तो वैसे भी 2.5 लाख मिल रहा है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, और वो वहीं से खरीद के मकान वहीं बनाएगा, उसके लिए 2.5 लाख। और जो ग्रामीण लेवल, जो यहाँ से खरीदने के लिए अगर शहरी क्षेत्र में जाता है, उसके लिए 2.5 लाख ही है। तो ग्रामीण लेवल का व्यक्ति नुकसान में है कि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति? सबसे पहले तो आप ये बताएं, भेदभाव क्यों, इतना भेदभाव क्यों? 1 लाख का भेदभाव जो है। और रही बात, मैं तो इस रिंगनौद गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ के बीजेपी के जो लोग है, तहसील टप्पा हुआ करता था 18 साल पहले की बात, अगर ये नहीं कर रहा अपन, अगर आज की बात करें तो तहसील टप्पा यहाँ से उठ के गया, तो बीजेपी के लोगों ने उस समय उसको ये करने की, रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? दूसरी बात, यहाँ मंडी जो हुआ करती थी, मंडी, हाँ, और मंडी जो हुआ करती थी, वो आज मंडी जो चालू होना थी बीजेपी शासन में, वो अभी तक चालू नहीं। उसके बाद अगर ये चलो, ये कांग्रेस शासन की बात कर रहे हैं, ये रिंगनौद इस कस्बे का बड़ा गांव है, इस कस्बे का बहुत बड़ा गांव है। यहाँ से जावरा कॉलेज लगता है, और लास्ट गांव कुमारी गांव है। कौन सा? कुमारी गांव है। वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जावरा जाना पड़ता है, ठीक है। यह एक भोज के माध्यम से एग्जाम हुआ करती थी, यहाँ एक छोटा सा दर्जा था, भोज एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हुआ करता था, वो एग्जाम हुआ करती थी यहाँ से, वो भी उठ के अगर जावरा चली गई है, तो फिर यहाँ के बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? आता हूँ मैं आपके पास। इनका कहना है कि जो है लाली बहना लॉलीपॉप है, और जो कॉलेज मंडी वगैरह जो बंद हुए हैं, यहाँ पे टप्पा तहसील थी वो भी गई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी दीपक जी ने बताया कि यहाँ पे भोज का विद्यालय था, तो भोज विद्यालय कांग्रेस के टाइम पे गया है। दीपक जी ने बताया कि भोज विद्यालय गया, भोज विद्यालय जीतू पटवारी के टाइम पे गया है, वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री ने यहाँ से हटा के भोज विद्यालय जावरा भेजा। बात कर रहे हैं दूसरी बात कि भोज बार बार, ये बात छोड़ो, जावरा सीतापुर मार्ग बन गया हमारा कच्चा, 8 लाइन 10 किलोमीटर पे आ गई है। जावरा के भाव के प्लाट रिंगनौद में हो गए, आप उन्नति देखो, जावरा में 2,500 हमारे 3,000 प्लाट के भाव में, तो रिंगनौद कुल मिला के प्रोग्रेसिव हो चुका है। लाली बहना को लेकर के उन्होंने बताया कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, चुनाव की लॉलीपॉप कहो ये सामने वाले को लगता है, किंतु कुछ भी कहो, हमारी महिलाओं को लाभ मिला है, और उस लाभ का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी ने भी जो है जो योजना चालू करी 1500 रुपए की, तो वो भी एक लॉलीपॉप की तरह देखा जाए? नहीं, सुनिए, प्रदेश की हालत और हमारी माता बहनों की हालत देख के कमलनाथ जी को ये विचार करना पड़ा कि अब इनको कैसे उभारा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश को संभाल के बैठी है। आज जो मोदी जी बेच रहे हैं, वो ऐसे अगर कांग्रेस बेचती तो आज हम यहाँ डिबेट नहीं करते होते, हम किसी अंग्रेज की लेटरिन साफ करते। बड़ा नहीं, मतलब शुरू स्टार्टिंग 1,000 ही थी, और शिवराज सिंह का कहना है कि मैं 3,000 करूंगा, हम तो 1,500 ही सीमित है अभी भी। पर वो आप बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस ने 1,500 क्यों करे, तो लोहे को लोहा ही काटता है। इस चीज का भी सरकार को ध्यान होना चाहिए कि लोहे को लोहा ही काटेगा, कोई दूसरा ये नहीं आएगा उसको काटने के लिए। आता हूँ आपको जी। सर, बात देने की हो रही थी, माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब बॉस ने, कमलनाथ जी के ऊपर जो बड़े जो नेताजी थे, उन्होंने घोषणा करी थी। घोषणा करने के बाद उन्होंने ये बोला था कि 10 दिन नहीं तो सीएम चेंज, आपका कर्जा माफ होगा। तो घोषणा करने के अंदर कमलनाथ जी भी पीछे नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करी उन्होंने, और 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद में वो लेकर आए लाल कागज, गुलाबी कागज, पीला कागज, सफेद कागज। अरे घोषणा राहुल गांधी जी ने करी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। शिवराज सिंह की सरकार ने या तो घोटाला किया, किनकी सरकार ने? शिवराज सरकार। उसका दोषी कौन है? हमारे यहाँ की वॉल बाउंड्री हुई छात्रावास की 24 लाख की, वो बाउंड्री कहाँ है? कौन दोषी है? सामने से कहा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कुछ नहीं हुआ, तो मैं इनको बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी के समय में गरीब किसानों को 2 बीघा जमीन के पट्टे मिले, और इन्होंने किस गरीब किसान को पट्टे दिए? इन्होंने तो जहाँ रहते हैं, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति जहाँ रहता है उसको वहां पे पट्टा तक नहीं दिया, उनसे पटवारी बेच करके पैसे ले रहे हैं अतिक्रमण के। बस कि पीएम आवास को, इंदिरा आवास था, इंदिरा आवास को 2.5 लाख 2 लाख का जो भी था, तो 2 लाख के आवास के ऊपर अगर इंदिरा जी ने अपना नाम लिख दिया था इंदिरा आवास, तो आज कोई कंट्रोल सामान लेने जाता है? 5 किलो दिल्ली पे मोदी जी का फोटो है कि नहीं है? 5 किलो दिल्ली पे मोदी जी का फोटो है 5 किलो पे। और सुनो, उसके बाद दूसरी बात सुनो मेरी, चूहा सुनना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चूहा पिंजरे के अंदर क्यों फंस जाता है?
चूहा पिंजरे के अंदर क्यों फंसता आपको पता है? उसको मालूम नहीं रहती कि फ्री की रोटी मुझे क्यों मिल रही है। तो फ्री की रोटी जो है ना, किसानों को, जनता को फ्री की रोटी नहीं चाहिए, कि जनता को रोजगार चाहिए। आपने इस मजबूर, मतलब बिना रोजगार छीन के जनता को इस मजबूर कर दिया है कि वो आपके फ्री के खाने के ऊपर तरस हो गई है। आपको 2000 रुपए लेना पड़ रहे हैं। किसानों की तो ठीक है, महिलाओं की भी हालत हो गई है कि उनको 2000 रुपए लेकर राखी मनाना पड़ रही है। आप रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करते हो? आप रोजगार क्यों नहीं देते हो? आप 2000 रुपए क्यों दे रहे हो उनको फ्री के? आप रोजगार दो। सरकार क्या, हम आपको टैक्स के बदले 4000 रुपए महीना देंगे, आप रोजगार दो हमें। रोजगार के नाम पे आप क्या बात करते हो? दूसरा एक और बात बताऊंगा आपको, विकास के नाम पे देश को आज ज्यादा जरूरत है 2000 रुपए की, या कोरोना के अंदर ज्यादा जरूरत है महिलाओं को फ्री सिलेंडर की? आप मुझे बताओ। वो सरकार जो विकास के नाम की बात कर रही है, वो मेरी बात, जो सरकार आज विकास की बात कर रही है कि हमने ये करा, हमने 80 करोड़ दिए, हमने 1 लाख दिए, वो सरकार को मैं कहना चाहूंगा वो शमशान के अंदर जलाने के लिए लकड़ी मुहैया नहीं करा पाई है। जी आता हूँ। वो सरकार, जो सरकार आज विकास की बात कर रही है, वो सरकार यूपी के अंदर मृत आदमियों के लिए ना दवाई गोली, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो तो दूर की बात है, मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी व्यवस्था नहीं कर पाई है। लाशों को नदियों के अंदर फेंकना पड़ा है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी महामारी यही है। आप बता दो किसी टाइम पे, कांग्रेस शासन टाइम पे अगर लाशें नदियों में फेंकना पड़ी हो तो सरकार विकास की बात करती है। अरे शमशान में लकड़ी की व्यवस्था करते पहले। सर्वप्रथम एक तो जो साथी बैठे हैं मेरे बीजेपी के, कुछ तो युवा साथी और बहुत वरिष्ठ बैठे हैं, रावला परिसर से मेरे फादर के मित्र हैं, बहुत सम्मानीय। और इन्हें, इनकी तरफ से जो क्वेश्चन आया है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आप ये माइक हाथ में लेके खड़े हैं, मैं बैठा हूँ, ये सोशल मीडिया और अपन जो बैठे हैं ना, ये कांग्रेस की देन है साहब। ये 70 सालों में ये कांग्रेस की देन है। ये अपन खड़े हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अपन जहाँ ये 4 व्हीलर जिसमें सफर कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर में, जिस मोबाइल में ये 4G 5G चला रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। वो बराबर हो गया, वो नारे का बराबर हो गया, उधर से लग गया, इधर से हो गया, ठीक है ना। अब एक मेरे जो बहुत सम्मानीय मित्र थे, अभी तक मैं बहुत इज्जत करता था उनकी, बाहर से उनकी एक कमेंट आई थी जेसीबी के ऊपर। मेरे एक मित्र ने, कांग्रेस साथी ने जेसीबी के ऊपर, तो बाहर से कमेंट आई पंचर के ऊपर, तो उनमें बहुत सम्मानीय है। खैर उनकी इब्का में पार्टनर ही होगी, इब्का में वैसे पाती है उनकी, रतलाम जो इब्का फैक्ट्री है ना, उसमें पाती है उनकी, उसमें पाती है। तो मैं उनको बहुत सम्मानीय हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि पंचर जो बनाते हैं ना, वो IAS भी है, IPS भी है, और इसरो में भी है। अभी वर्तमान में उन्होंने न्यूज दिया कि 8 दिन पहले चंद्रयान में, वो इसरो में भी है, और वहां उन्होंने चांद पे झंडा फहराया, ठीक है ना, वो पंचर वाले ही है। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अपन बात करिए अपनों ने 222 विधानसभा की मुद्दे की, विकास की बात बीजेपी से आएगी तो हम समर्थन करेंगे उस चीज का जो विकास हुआ है। वर्तमान में जो राजेंद्र जी पांडे विधायक हैं, उन्होंने जो काम किया, उनका हम सम्मान तालियों से स्वागत करते हैं, जो उन्होंने विकास कार्य करते हैं उसके लिए। लेकिन आप क्या कहना मेरे मित्रों द्वारा, वरिष्ठ जनों द्वारा, क्या कांग्रेस ने किया गया? तो हम ये खा रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, ये देश की जिंदगी ये कांग्रेस की देन है। ये तो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि आज अपन, आप खड़े हो, कैमरा चल रहा है, अपन सब बैठ के दे रहे हैं। सर राजीव गांधी का भाषण था, उनके पॉइंट थे कि 1 रुपया में बेचता हूँ, 85 पैसा बाजार में बढ़ जाता है और 15 पैसे वहां पहुंचता है। आज की तारीख में 1 रुपया मोदी जी डालते हैं, पूरा बैंक में 1 रुपया आ रहा है, यह मोदी की देन है भैया। 1 रुपया आता। अरे राजीव गांधी भाषण के क्लिप मिलेंगे आपको राजीव गांधी भाषण का क्लिप मिलेंगे और एथेंटिक मिलेंगे। उसमें उनके ये कमेंट रहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता था, 85 पैसा बाजार में खत्म हो जाता था और 15 पैसे हितग्राही को मिलता था। आज मोदी जी की ये देन है और शिवराज की देन है कि 1 रुपया बेचते हैं, 1 रुपया नहीं 1000 बेचते हैं, 1250 बेचते हैं, वो 1250 ही बैंक में जाता है। ये मोदी शिवराज सरकार में, कांग्रेस सरकार में 500 रुपए टंकी थी गैस की, थी है ना। अब शिवराज सिंह की इसमें 1100, 1150, 1000 हुए, 1200। अब 500 क्यों कर रहा है भाई? तो क्यों कर रहा है? अब चुनाव वाले इसलिए तो 500 पहले 1100 क्यों करो? 1100 क्यों करो? उनका ये भी कहना है कि जो राजीव गांधी, अब काम कैसे हो जाएंगे? इसलिए 18 साल का मुख्यमंत्री, 18 साल के मुख्यमंत्री इतना विकास करा,
आज उसकी हालत, उसके नाम पे चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं, मोदी नाम पे वोट मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? एमपी की हो रही है, एमपी में शिवराज के नाम को घोषणा करे कोई, या मुख्यमंत्री अगर बनेगा? जी बिल्कुल, शिवराज सिंह का इतना विकास था, उसके नाम से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वोट मोदी के नाम पे क्यों मांग रहे हैं एमपी में? उन्होंने एक बात ये भी बताई है कि राजीव गांधी जी 10 रुपया बेचते थे तो 1 रुपया रहता था। बात अभी की हो रही है, बात राजीव गांधी के समय की नहीं हो रही है। एक मिनट, बात राजीव गांधी के समय की नहीं हो रही है, बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो रही है। तो इस समय की बात करेंगे अपन, तो आप मोदी के नारे लगा के क्या साबित करना चाहते हो? बात शिवराज सिंह चौहान की होनी चाहिए, उसके मंत्रिमंडल की होनी चाहिए, उसके शासन की होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें 2018 की चुनाव की, तो कमलनाथ की सरकार बनी थी, ठीक है, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने, ये जैसे अभी भी मोदी की बात हो रही, मतलब ये भी शिवराज सिंह से खुश नहीं है, अभी भी शिवराज सिंह से खुश नहीं है। बात अगर अपन एमपी की करें, ठीक है, तो अपन एमपी की सरकार की बात करें, दिग्विजय सिंह सरकार या कोई से कमलनाथ सरकार की बात करें, ठीक है, और बनी थी कमलनाथ सरकार, तो आपने सरकार क्यों करी? शिवराज सिंह जी ने वो खरीद फरोख्त करके ये जो कमलनाथ जी उसको क्यों गिराई? और रही बात अगर इसकी शिवराज सिंह चौहान की सरकार की, तो आपके विधायक अभी ये वर्तमान विधायक है बीजेपी के, ठीक है, तो ये जो सीतामुख से जो जावरा मार्ग बना है, इसमें अभी भी 3 पुलिया है, रोड को बने 5 साल हो गए। अभी जो 19 की जो बारिश हुई थी, इसमें 48 घंटे तक ये मार्ग बंद रहा है। कौन सा? जबकि ये जावरा सीतामुख को जोड़ने वाला मार्ग था। कितने 5 साल हो गए इस रोड को बने हुए। अभी तो वर्तमान विधायक है ना, वर्तमान विधायक सीतामुख के भी बीजेपी के ही है, ठीक है, वो हरदीप सिंह का, वो तो और कैबिनेट मंत्री है। उसके बाद भी अगर ये दिक्कत झेलना पड़ रही है, तो फिर आपकी जो विकास बोल रहे हो, आपकी सरकार ने जो विकास किया वो बता दे। आपने बताया कि ये जो जावरा सीतापुर रोड बना, इसके अंदर 3 पुलियाओं का काम बाकी है भाई साहब 2019 के अंदर। लेकिन भाई साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2020, 19, 20 के बाद 21 के अंदर 3 साल कोरोना से ये देश पूरा ग्रसित रहा, और उसकी जो प्रीमियम की जो रोड बनाने की जो रिक्वायरमेंट थी वो कीमत बढ़ गई। अब 14 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, 1 महीने के अंदर टेंडर हो गया, पास स्वीकृत हो गया, और ये तीनों पुलियाएं बनकर अतिशीघ्र क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके ये सब चीजें मुद्दों से नहीं, कागज में बात करिए आप, और कागज के ऊपर ही बात कर रहे हो, स्वीकृत हो गए सारे टेंडर। आप पूरा पहले डिटेल लीजिए, पहले तलाश कीजिए, हाके उनकी मचाने से कुछ नहीं होता है। ये सब पूरा विधिवत पेपर के अंदर पूरा ड्राफ्टिंग आ चुका है। आप 14 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, तीनों पुलियां अतिशीघ्र बन जाएगी, और पूरा ये जावरा सीतापुर रोड पे आपकी 4 व्हीलर बनना दौड़ेगी। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? ये बोलते देखिए, रोडों को लेकर जो बातें हो रही है, तो खैर आरोप लगाना विपक्ष का कार्य है, और विपक्ष को आरोप लगाना चाहिए। बात सुनो भैया, बात मुद्दे की हो रही है, आरोप लगाना विपक्ष का कार्य है, किंतु आप हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ रोड। एक समय यह था कांग्रेस सरकार में कि रिंगनौद में हमारे जैन समाज के सभी साथी लोग, यहाँ हमारे गांव के धनी लोग हैं, रिंगनौद के अंदर किसी विषय को लेकर या किसी संबंध को लेकर अगर कोई महिला या कोई परिवारजन आता था, यहाँ हमें किसी बेटे बेटी का संबंध करना है, तो रोड को लेकर हमारे यहाँ संबंध नहीं होते थे। आज हमारे रिंगनौद के सभी लोगों के संबंध व्यवस्थित हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ रोड है। रही बात कोरोना काल की, रही बात जिस प्रकार से फिरोज खान जी बता रहे थे, जिस प्रकार से फिरोज खान जी बता रहे थे, रोड हमने दिया, पुलिया पे हम भी देंगे। अरे रोड हमने बनाया, पुलिया पे हम भी बनाएंगे, आपने कुछ नहीं बनाया। बीजेपी का एक काम रहा है, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, और अगर ईमानदारी की कोई बात करता है तो मोदी कह के दबा दो। ये काम है लोग। जी आता हूँ मैं आपका। ये केवल गिट्टी सीमेंट के रोड पे खुश है। सन 94 के अंदर पूरे रिंगनौद के अंदर डंबरीकरण हुआ था, और ये आज जो विकास की बात कह रहे हैं, इन्होंने जनता को केवल फोटोकॉपी में उलझा रखा है। जब इनके पास में उज्ज्वला के सारे कनेक्शन की फाइलें हैं, तो उनसे 450 के फॉर्म क्यों भरवा रही है? नहीं भरवाना चाहिए इनको फॉर्म। जब इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो फॉर्म भरवा रही है। केवल जनता को उलझा रहे हैं, फोटोकॉपी करवा रहे हैं, और केवल बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी सरकार नहीं आएगी, कमलनाथ जी की सरकार 150 सीटों के साथ आएगी। जी जैसे कि बता रहे हैं कि पुल का काम चलते थे, पुल के लिए पैसा मंजूर हो गया, ये हो गया, उस पुल के पैसे को 5 साल हो गए। 5 साल में जो पुल नहीं बन सकी, 5 साल के अंदर हेडलाइन बनकर तैयार हो गया है। कोरोना था तो 4 साल के अंदर हेडलाइन बन गया है, 3 साल से हेडलाइन, 5 साल से पुल बन पड़ी है। 5 साल का बायोडाटा अगर आप लेने जाओगे, पुल बन रही है और हमने आप तैयार कर दिया, 10-10 साल में पुल बनाओगे क्या? एक पुल बनाओ 10 साल लगेंगे क्या? उसके अंदर एक बच्चों से भरी बस गिरी, उसके अंदर 80 बच्चे स्कूल के थे,
किसी बीजेपी वाले ने आके किसी बच्चे के घर पे जाके पूछा कि तुम्हारे बच्चे स्कूल से जा रहे थे, जो पानी के अंदर बस दे गई थी उसके अंदर कोई मरा, किसी को लगी, किसी को चोट पड़ी? एक भी पालक को मैं दावा करता हूँ यहाँ पे एक भी पालक के घर पे बीजेपी की विधायक या बीजेपी कोई बड़ा मंत्री समाचार लेने के लिए नहीं पहुंचा है। उसको गांव वालों ने बचाया है, पुलिस भी उससे 1 घंटा लेट आ पाई है। ये कंडीशन वहां के रोडों की है। आप 5 साल से जिस रोड का इंतजार कर रहे हैं उसके अगर आप कहो कि 5 साल के बाद हम कर रहे हैं तो अलग बात है। ये अभी जो मोदी के नारे लग रहे थे, सांसद के माध्यम से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, इनसे पूछिए कि सांसद मोदी ने रिंगों में पैर कब रखा था? सांसद प्रतिनिधि बैठे हैं, इनसे पूछो क्या योगदान सांसद का रिंगों के अंदर। ये सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि फोटो खींचने वाले हैं। सांसद प्रतिनिधि जी, एक बात है कि इतने साल की अगर गंदगी हो और आज हमें पूरे विश्व के अंदर गर्व से कि मोदी जी को अमेरिका प्रधान सलामी ठोक रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। कि आपको गर्व की बात है? बात ये हो रही है कि सांसद जी का रिंगन में क्या योगदान रहा, सांसद जी कितनी बार आए? देखिए, मेघ की भूमिका रहती है। सांसद महोदय ने पीएम श्री योजना दिलाई है। दूसरी चीज, सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे पास सारा डाटा है, मेरे पास हर बार एसडीएम कार्यालय से आता है। 15वें वित्त की राशि क्या कांग्रेस ने डाली? केंद्र हमारी सरकार है, पैसा कौन डाल रही है ये हम दर्शा नहीं रहे। 15वें वित्त की राशि, शौचालय की राशि, प्रधानमंत्री आवास की राशि, सांसद तो मॉनिटरिंग कर रहा है। सब राशि राइटिंग में हमारे पास है, रिकॉर्ड में हमारे पास है। पंचायत सचिव, आखिर राशि क्या कांग्रेस डालती क्या है? प्रधानमंत्री आवास का पैसा कौन डाल रहा? आयुष्मान कार्ड का पैसा कौन डाल रहा? आज 5 लाख तक का इलाज, गरीब पहले कर्जे में डूबता था, कर्जे में मर जाता। मैं एक महाजन का बैठा हूँ, 0% ब्याज पे पूरे रिंग रोड में नहीं दे रहा कोई, 0% पे सोसाइटी में लोन। लोकसभा के सांसद जी ने जितनी योजनाएं चल रही है वो प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम श्री उन्होंने दिलवाया। यहाँ पे आपके करोड़ों रुपए की लोग आते हैं। आपके हेडलाइन देखो, आप क्षेत्र में इतने करोड़ रुपए का हेडलाइन हो रहा है कि 8 लाइन के अंदर आप बात करो। दिल्ली के अंदर रविंद्र सिंह जी अगर संतरे का बगीचा लगाएंगे, धीरेन्द्र सिंह जी लगाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट भेजो भूतड़ा से दिल्ली। और देखो आप तितरी के अंदर 8 लेन का हो गया, मेगा पार्क बन रहा है। यहाँ पे अगर फल बोते हैं, भिंडी बेचते हैं, डायरेक्ट दिल्ली भेजो, भाव ज्यादा मिल रहे हैं, किसानों की इनकम बढ़ रही है। 2023 में हमारा लक्ष्य था कि किसानों की आय दुगनी करना। सोयाबीन हमने 2022 में खरीदी, आज 5000 में मिल रही है। गेहूं हमने 1800 में बेची, आज 2200 बिक रहे हैं। मूंग हमने 55 बिक रहे हैं, 85 में बेच रहे हैं। आज जमीन की कीमत पूछो, उस समय 50,000 बीघा में ली है, आज 50 लाख रुपए बीघा हो गई है। ये सच छुपाना और सच मानना पड़ा। जी देखिए भाई साहब, 1 मिनट सुनना, आप सुने। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक गांव में यहाँ पे कहावत प्रचलित है कि नुगरा, क्या है? नुगरा नाम है। उसमें होता ये है कि लाएंगे प्रधानमंत्री, सुनना इधर, प्रधानमंत्री 2-2 हजार रुपए डाल रहा है वो लेंगे, प्रधानमंत्री राशन दे रहा है तो वो लेंगे, जे देश की जितनी सारी योजनाएं चली उनका लाभ लेंगे। लेकिन विपक्ष का काम है उसको बुराई करना, उसकी बदनामी करना, कैसे भी करके अपनी बात को। नहीं सुनो, अरे आपका भी तो नंबर आया था ना, ठीक है? सारी योजनाओं का लाभ लेना और विपक्ष का काम है ये करना। एक भाई ने बताया कि कांग्रेस के देन में, कांग्रेस की देन है कि मन मोबाइल चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। मतलब ये है कि जैसे गरीबी रोजगारी की बात कर रहे थे, मतलब ये है कि इसके पहले क्या कलेक्टर थे, जब मोदी जी के आने के बाद साहब से बेरोजगार हो गए, रोजगार छीन लिया। उसके पहले सब क्या कलेक्टर थे क्या? नहीं थे ना। जी जी जी, 1000 और 4000 और 6000 तो ये बीजेपी वाले इनके अकाउंट में दे रहे हैं, इनके अकाउंट में दे रहे हैं। क्या मोदी साहब वो समझ रहे? शर्मा जी, जैसे मनोज भाई ने, मेहता जी ने एक बात बताई, मेहता जी ने कहा कि दिल्ली बम्बई जाने के लिए एक रोड बनाया, तो ये रोड उद्योगपति की सरकार है और इन्होंने इनके उद्योगपतियों के लिए, इस उद्योगपतियों के लिए जिसके पास जो कार मेंटेन कर सकता है, ये रोड उन्हीं के लिए है। इसके ऊपर मोटरसाइकिल बैंड है, इसके ऊपर ट्रैक्टर बैंड है, किसान इस रोड के ऊपर नहीं जा सकता है। मोदी किसान इस रोड के ऊपर ट्रैक्टर लेके जा सकता है, तो इस रोड का किसानों को से स्वार्थ क्या? ये रोड उद्योगपति का है और उद्योगपति जो कार है, जो फॉर्च्यूनर, जिनको जाने में टाइम लगता था, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए रोड बनाया है। इस पे मोटरसाइकिल बंद है, इस पे ट्रैक्टर बंद है, इस पे छोटी गाड़ियां बंद है। गरीब आदमी अपनी 1,50,000 2 लाख की गाड़ी लेके जा नहीं सकता इसके ऊपर, लेके जा नहीं सकता इसके ऊपर। ये रोड किसका है? इसका नुकसान जो उठाना पड़ रहा है वो गरीब कांग्रेस बीजेपी को नहीं, आम जनता को उठाना पड़ रहा है। 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए बीघा में, 4 लाख रुपए बीघा में जमीन अधिग्रहण हुई है। राहुल भाई, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए बीघा में जमीन अधिग्रहण हुई है। किसी की 20 बीघा जगह गई है नहीं, वो 2 बीघा भी नहीं ले पाया उसके पास में, हेडलाइन पास में। ये नुकसान किसानों का हुआ है इस रोड की वजह से, और उन्हीं किसानों को इस रोड के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। आप पूछे इसके लिए क्या जवाब है? और रही बात कांग्रेस की, अगर कांग्रेस में अगर बीजेपी शासन में अगर 18 साल में विकास हुआ तो फिर सरपंच क्यों हार गए तुम? इस टाइम पे तुम सरपंच क्यों हार गए? बातें भाई मोहसिन ने जो कही है
यथार्थ है, किंतु उनकी सोच है कि जिस हालत में कांग्रेस छोड़ के गई थी हिंदुस्तान को, वो इसी हिंदुस्तान में वैसे ही लोग रहे। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, वो डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है, उनको विकास रास नहीं आ रहा है और वो विरोधी है, उनको रास नहीं आएगा। आम जनता को रास आ रहा है, आम जनता को रास आ रहा है, आम जनता की सुविधा होगी। उसके पश्चात उस 8 लाइन पर आप किसानों की ही फसलें वहां पर जाएगी, आपकी सब्जियां ही वहां पर जाएगी। उनका कहना ये है कि 2 व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह जो है वो बैन है उसके लिए। तो ये तो ट्रैक्टर को दिल्ली काहे को जाना है, ट्रैक्टर वाले दिल्ली काहे को जाना पड़ रहा है? ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है ना उसके लिए, भैया ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है। आपकी सब्जी को लेकर आप भिंडी यहाँ से तोड़ेंगे, अगर आप भिंडी यहाँ सुबह तोड़कर ट्रैक्टर में भर के दिल्ली जाएंगे तो भिंडी फेंकने जैसी हो जाएगी। अब इनकी इस बात को पता नहीं है। वो 8 लाइन बना है, आज आपकी खेत से भिंडी टूटी है, वो 8% आपको 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। रिंगनोद की भिंडी अगर दिल्ली पहुंच जाएगी तो उस रेट को, उस भिंडी का रेट आपको अच्छा भाव मिलेगा, किंतु इनको ये रास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विपक्ष है। आ रहा हूं मैं जी, 1-2 मिनट, अरे 1 मिनट, रुको 2 मिनट। मोना भाई का भी कहना था कि इसमें गाड़ियां नहीं चढ़ रही है। नंबर 1 अभी चालू हुआ है, रविंद्र गुप्ता जी इसके NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं खुद परसों उनके पास ही था, हमारे रिंगनोद के 4 लड़के को टोल टैक्स पे लगवाए। बात करें अपन कि उस पे गाड़ी नहीं चल रही, एक्चुअल में अभी क्या सुरक्षा व्यवस्था, पायलटिंग व्यवस्था, सब व्यवस्था चल रही है। इस पे किसान 200 किसान, हमारे कुशलगढ़ के हीरालाल जी पाटीदार है, पूरे क्षेत्र के अच्छे कृषक आप जानते होंगे, वो खुद 8 लाइन पे जाके आए, समस्त हिसाब से सारी की योजना हो जाएगी। मेरे यहाँ पे 4 कंपनी के आ गए हैं, इंदौर के एथेनॉल गन्ने का प्लांट लग रहा है। इसी 8 लाइन के कारण लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी वहां पर इंडस्ट्री है। अब इन इंडस्ट्रीज में किसको फायदा होगा साहब? किसानों को फायदा होगा, किसान उद्योग बनाएंगे, रोजगार। आज टोल टैक्स में ये हालत है, 15,000 रुपए टोल टैक्स प्लस उनका PF, इतने लोग रोजगार। उसके बाद 2 तो वहां पे वो बने, गेस्ट हाउस बने, कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बोली कह रहे हैं आप किसानों से पूछिए, मैं चलना चाहूंगा वहां पे निमन के जावरा के हाथ बोतल, सब किसान मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हमको मिल रहा है, हमारी चीज का भाव जा रहा है। इस चीज को समझाने में समझ पड़ेगी। कल परसों में टोल टैक्स को लेकर के जो बाहरी लोगों को लेकर के एक नामली क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हमारे लोगों को लगाया जाए, बाहर से लोग नहीं आए। तो उसमें मेरा कहना है 5 कंपनी का ठेका है, इरशाद जी इंदौर के हैं, उनका ये कहना है भी 3 महीने के ट्रायल पे हुआ है। तो 3 महीने के ट्रायल पे हुआ, 3 महीने पे उनकी कंपनी के जो लोग आए हैं, यहाँ के 60% लोग अभी लग चुके हैं और रिंगनोद के भी लोग उसमें लगे हैं। तो अभी क्या 3 महीने का ट्रायल होगा टोल टैक्स का, उसके बाद वापस स्थानीय लोगों को ही लेंगे। आता हूँ जी, विजय सिंह के टाइम लाइट कितनी चल रही थी और अब लाइट कितनी चल रही है जी। विजय सिंह को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सारी बातें अभी हमारे नगर सेठ नेताजी ने जब जितनी भी बात करी उसमें पैसा दर्शाने की ही बात करी, क्योंकि ये धन्ना सेठ है, मैं तो धन्ना सेठ नहीं। अभी 1 मिनट, वो उसकी बात, वो तो बहुत छोटी बात है। मेरा आपसे ये था कि अभी जो किसानों की बात हो रही थी, अभी पूरे रतलाम जिले के किसान, उसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में आपने खुद उसको कवरेज किया होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2022 में किसान की आय दोगुनी करना चाह रहे थे, उनके मन में तो था, मन में तो 15 लाख देने का भी था, लेकिन वो दिए नहीं। लेकिन उन्होंने अभी निर्यात टैक्स 40% जो आपके संज्ञान में है, ये ऑथेंटिक बात है, 40% टैक्स निर्यात लगाया तो विदेशों में प्याज जाना हमारा बंद हो गया। उस किसान को 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए मिलने लगे थे, तो टैक्स जैसे ही लगा तो व्यापारियों ने उसकी खरीदी बंद कर दी और आज किसानों का माल 10 रुपए और 8 रुपए में प्याज बिक रहा है और वो खेतों में फेंकना पड़ रहा है। ज्यादा सितंबर रोड इन्होंने बनाया है, इसमें आज 5 साल हो गए, पुलिया बनने की ठिकानी नहीं है। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है बीजेपी की राज में, मैं बता रहा हूँ आपको, हर विधायक कमीशन मांगता है अपना, हर विधायक कमीशन मांगता है, पुल बनते कमीशन अपना चाहिए अलग से। ये क्या हुआ है? स्थानीय विधायक ने भी मांगा है, स्थानीय विधायक ने मांगा, कमीशन मांगा टोटल, बता रहा हूँ मैं क्या। तो ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है बीजेपी की राज में? जी बात भाई साहब ने लाइट की बोली थी, भाई साहब ने लाइट का बोला है। क्या बीजेपी शासन आते ही पहले कांग्रेस शासन में लाइट नहीं हुआ करती थी क्या? और भाई साहब ने अभी बोला है कि लाइट का ये मामला है, अभी उनसे पूछिए कि उनका बिजली बिल कितना आया होगा। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किसी का 1000 रुपए से कम अगर बिजली बिल आया, वो तो ये सिस्टम है। अगर बात लाइट की हो रही है तो इन्होंने वो बैलेंस वाला सिस्टम चालू किया अभी शायद रतलाम में, जितना बैलेंस होगा उतने बिजली अपन यूज कर सकेंगे।
जाएगा। तो ऐसा क्यों? आपने अगर बिजली सरकार ने अगर बिजली देने की बात करी है तो उसका न्यूनतम रेट ही फिक्स करे ना, उसमें ये बैलेंस वाला सिस्टम ये लाने की क्या जरूरत है? अगर बीजेपी शासन ने अगर लाइट की इतनी सुविधा करी है तो फिर बैलेंस वाला सिस्टम लागू क्यों किया कि इतना बैलेंस डलवाया है? जैसे रतलाम में लागू हो चुका है, शायद स्मार्ट मीटर लाए, अभी रिंग रोड में नहीं आया, वो भी अभी इस भाई को नॉलेज नहीं इस चीज का कि स्मार्ट मीटर होता क्या, ठीक है? वो अभी रिंग रोड में आएगा, उसके बाद पता लगेगा कि कितना उसको यूज किया। अगर पूरा दिन अगर यूज कर ले तो वो जैसे बैलेंस खत्म होता है ना, ऐसे ही खत्म होगा वो शायद। और रही बात अभी वो जैसे रोड की बात हो रही थी, 8 लाइन की, 8 लाइन की बात हो रही थी और किसानों के लिए बात हो रही थी, तो ये यहाँ इतने किसान खड़े हैं, क्या ये डायरेक्ट एक भी किसान डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाएगा माल लेके, और उसको उस फसल का दाम जो यहाँ 100 रुपए मिल रहा है उसको दिल्ली 1000 रुपए मिलेगा क्या? 1000 रुपए मिलेगा क्या? 90 के दशक में जब इन्होंने दिग्विजय सिंह सरकार के टाइम पे जो लाइट की, तो ये पुरानी कहावत सुनी होगी आपने कि गुड़ चोर, तो दिग्विजय सिंह जी ने जो लाइटें 12 घंटे और 6 घंटे और 8 घंटे में सपा थैंक यू में दी थी, उन्होंने काय में दी थी? थैंक यू में। जब इनके पिताजी पानत करते थे, इन्हें मालूम नहीं था आटा तेल का भाव, और आज है नहीं थप्पा देना पड़ता, मामा के राज में थप्पा देना पड़ता। तहसील की जाए और कांग्रेस शासन में गृह मंत्री भारत सिंह ने तहसील टपा नियुक्त किया था। आज वो तहसील टपा यहाँ से उठकर डोलर क्यों गया है? ये इनकी पार्टी की क्या कमजोरी? जवाब दीजिए। ये लोग बड़ी बातें करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, क्या दम इन लोगों नेताओं कोई दम नहीं है। आज यहाँ हमारा अनाज का जो किसानों को समय तो मिल जाता था वो उठा के कलेजा पहुंचा दिया। क्या है नेताओं में दम है? ये बातें करते हैं और ये कहते हैं, आप बहुत सा कहते हैं, रिंकू बहुत सा बोल रहे हैं कि 100 रुपए निकलते हैं, राजीव गांधी वहां तक पहुंचाता है और 10 पैसे पहुंचता है, 15 पैसे होते हैं। मैं बताता हूँ कि वो नीति को राजीव गांधी नीति निर्धारक थी कि 100 रुपए के 100 के 100 पंचायत खाते में जमा किए जाएंगे। वो नीति राजीव गांधी की थी, ना मोदी की है। ये राजीव गांधी की नीति 100 के 100 जमा है। आप मुख्यमंत्री को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 देंगे जी। आप जो है मुख्यमंत्री को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 0 मतलब पूरा ग्राउंड फ्लोर 0 विधायक 0 तो मेरे लिए ये नहीं रहेगा। एक बता सकता हूँ मैं, 1 नंबर अगर हम दे सकते हैं। आप कितने देंगे? नहीं, विधायक को तो 5 नंबर दूंगा मैं, लेकिन शिवराज को -0। जी अगर आप कितने देंगे? 0 दोनों को 0। जो विकास को लेकर के इन्होंने जो बताया मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी चौहान जो स्थानीय विधायक, और इनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे विकास को लेकर के? देखो, विकास तो शिवराज सिंह जी सरकार की चौहान की सरकार जो पहले कर रही थी, उसके लिए हम उनको 3 नंबर या 4 नंबर भी दे सकते हैं। इस सत्र के पहले ये सौदेबाजी वाली सरकार हुई है, इसमें मामा भी गोता गए। रही बात हमारे विधायक की, तो विधायक जी को मैं कोरोना काल के 10 में से पूरे 10 नंबर देता हूँ। लेकिन विकास के नाम पे अगर विधायक जी की बात करें अपन, तो विधायक जी के वहां जाके कोई हमारे रिंगनौद से या आसपास के गांव के लोग जब जाते हैं नहीं, तो वहां दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं, और विधायक जी को भी समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। इसलिए विकास में तो वो मुश्किल से 3 नंबर ले पाएंगे। विधायक दर हमें भी कोरोना हुआ था, उस टाइम पे हम पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त था। कोरोना काल के अंदर अगर विधायक जी के नंबर तो 100 में से 100 में 110 नंबर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक ही जावरा के अंदर राजन जी पांडे, मेरी बात सुन, राजन जी पांडे बहुत अच्छे आदमी है। केवल ये बीजेपी की नीति गलत है, ये जो भाई भतीजावाद और ये जातिवाद ये करते हैं। बाकी कोरोना टाइम की अगर बात करें तो एक ही मर्द का मुफ्त विधायक था राजन पांडे, जो मेरी बात सुनो, जो कोरोना अस्पताल के अंदर बगैर मास्क के हमने रोज रात वीडियो देखते थे, टीवी पे देखते थे, अकेला आदमी घूम रहा था। बाकी के जितने भी कांग्रेस के हो या बीजेपी के नेता है, जितने भी हैं, एक भी इन्होंने इनके घर के अंदर बंद नहीं हुए थे। ये डर की मारी इन्होंने खंदक खोद ली थी, जैसे खंदक खोद के और ऊपर से पटिया लगा के अंदर बैठे हुए थे। एक भी कोई बीजेपी या कांग्रेस का नेता कोई भी सामने नहीं आया। केवल एक राजू पांडे ऐसा आदमी था जो अस्पताल के अंदर गरीब। यदि अगर वो भाजपा से टिकट ला करके चुनाव लड़ते तो क्या आप वोट देंगे? नहीं, उनको हम पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी की, इसलिए वोट नहीं देंगे। लेकिन उनको धन्यवाद है, कोरोना काल में उन्होंने बहुत हमारा सहयोग करा, बहुत हम उनकी तारीफ करते हैं। आता हूँ जी। तो विधायक जी को मेरी बात सुनो, कोरोना काल के अंदर यूं भी आम आदमी कहीं पे भी जाके विधायक जी को आप जाके किसी भी टाइम जाके बात कर सकते हो, मिल सकते हो। बात बीजेपी की कर रहे हैं, विधायक जी की अपन नहीं कर रहे हैं। विधायक जी का सिर्फ ये है कि विधायक जी की गलती है बीजेपी के अंदर है, इसलिए हम उनके साथ नहीं हो पा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की नीति से हम खराब है। जो बीजेपी की ऊपर नीति आती है उसकी बात रही। बीजेपी की कोरोना काल में मैं 6 दिन तक जावरा अस्पताल के अंदर विधायक जी के साथ था। उन्होंने मुझे देख के बुलाया कि बेटा इधर आ, क्या काम है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि दाऊद भाई लड़का हूँ
और मुझे तुमने 10 बार हराने की कोशिश करी होगी, ये बात मैंने बोली भी सही उनको। उन्होंने मेरे से कहा कि जब तक यहाँ बैठा हूं मैं, जब तक तुम्हें किसी भी कंडीशन में, सुनो विधायक जी ने मुझे बुला के कहा, मैंने कहा विधायक जी यहाँ से मैं प्राइवेट अस्पताल में ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शाम सुबह में, यहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है। विधायक जी ने कहा जब तक मैं बैठा हूँ, जब तक जावड़ा के अंदर ऑक्सीजन खत्म नहीं होने दूंगा, ये मेरे से बेफिक्र रहे। और उसके बाद उनको मालूम था मैं कांग्रेस का हूँ। मुझे रतलाम जाने के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई, रतलाम के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म हो गया था। हेलीकॉप्टर से आ रहा था, हेलीकॉप्टर रात में आ नहीं पाता, 200 इंजेक्शन ग्वालियर से निकल गए थे, हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन जावड़ा आ नहीं पा रहे थे, रतलाम मेडिकल कॉलेज में आ नहीं पा रहे थे। मेरे सामने 6 मौतें हुई वहां पे। उस कंडीशन में मैंने आनंद फोन विधायक जी को लगाया तो उनका बेटा आके ले जा। 18 मिनट में रतलाम से जावरा आके मैं इंजेक्शन लेके आया। विधायक जी ने मेरे को यूं कहा कि 1 सेकंड मुझे ये नहीं पूछा, वो बात है। उसके बाद विधायक जी ने मेरे को ये नहीं पूछा, जब लिखने की बात आई, जब विधायक जी का लिखने की बात आई तो विधायक जी मैं जानता है उसको, तो रेमडेसिविर लेके चले जाओ। विधायक जी की बात अलग है, विधायक जी का कितना नंबर देंगे? विधायक जी ने आज तक कभी कोई ऐसी चीज नहीं करी है जिससे हम लोगों को कोई परेशानी हो, हम कांग्रेस के हैं, हमारे कोई बीजेपी का हमारे से गट्टरवाद करा, कुछ नहीं। बीजेपी की नहीं है, विधायक जी की बात है। और विधायक जी को 10 में से 10 क्या 10 में से 20 नंबर देंगे। विधायक जी अगर कांग्रेस से कभी लड़ते हैं तो तन मन धन से साथ भी देंगे। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रिंग रोड के उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र बनाया, उन्होंने विकास को लेकर के बोला। अभी आपने खुद ने बोला है कि स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनाए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र बनाया है रिंग रोड को, और बहुत अच्छा काम। हम जो है चर्चा को लेकर के अंतिम दौर में है। अब हम केवल यही जानेंगे इनसे कि जो विधानसभा जो है और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएगी और किस तरह से किसकी सरकार बनेगी। जी, मध्य प्रदेश में अगर फाइनली स्टेज पर हम चल रहे हैं, अगर देखा जाए तो कितनी सीटें भाजपा की और कांग्रेस की आ सकती है? देखिए, इसकी सरकार बात अपन विधानसभा की करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस हम 170 के पार जाएंगे, क्योंकि हम विकास के आधार पर लड़ रहे हैं। जी, मैंने जो विधायक जी के बारे में जितनी प्रशंसा करी है वो बहुत सराहनीय है, और उन सभी का मैं बहुत हृदय से आभार मानता हूं। और निश्चित तौर से उनके मन में भी वो विचार है, चाहे अभी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं क्या, और उनके अंदर ये विचार है कि उन्हीं को वोटिंग करेंगे वो। और निश्चित तौर से जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार तय होंगे वो 100% कम से कम लेकर चलो 20,000 वोटों से ऊपर से विजय प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 171 से ऊपर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, कितनी सीटें आ सकती है? 160 ऊपर ही आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वह किसी व्यक्तिगत या किसी पार्टी के अनुरूप व्यक्तिगत या किसी पार्टी के अनुरूप वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई है। जितनी भी योजना है उनका लाभ सभी दल, सभी पार्टियां, सभी उसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर कमल का फूल खिलेगा। आज या 9 वोट की हार जीत तो जीतता तो एक ही है। ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस का जीता है बीजेपी का हार गया। अगर बीजेपी के 8 कैंडिडेट की जोड़ लगावे तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब सरकार के नीतियां इतनी है कि हम आश्वस्त हैं। शिवराज सिंह जी बहनों के भाई हैं, भंजों के मामा हैं। यहाँ तक कि हर इतनी योजनाएं चल गई है कि कोई भी व्यक्ति जवाब देके कह सकता है कि एक परिवार में तो कांग्रेस से पूछो कि कितनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं हमारी सरकार से। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 रुपए मिल रही है इनको, तो हमारे सोसाइटी से 0% पे ब्याज ले रहे हैं। तो ये योजनाएं सब किसकी? भाजपा की देन है। कितनी सीट आएगी? देखिए, सीट का तो हमारा आकलन वही है कि 150 पार तो आपके प्लस रहेंगे हम। ये 20 कम क्यों होगी? इससे लगभग चुनाव जनता के ऊपर डिपेंड करता है, और आश्वस्त रहे सभी लोग। और मैं दावे के साथ कहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की पुनः सरकार बन रही है, और जावरा विधानसभा से कमल का फूल पुनः खिल रहा है। इस आशा के साथ आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। कितनी सीटें आ सकती है? भाई साहब देखिए, सीट का तो कोई आकलन नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ, सरकार तो बीजेपी की बनेगी जी। देखिए, अब ये सीटों का आकलन तो इन्हीं के पास होगा कि इन्होंने हमारे इधर और कितने छोड़ रखे हैं। अभी हमारे इधर और इनके कितने बचे हैं ये हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार डंके की चोट पे बनाएगी। कितनी सीटें लाएगी? भाई मैंडेट तो होगा पर 120 के पार ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 150 पा या 170 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे तो गरीब हम पार्टी है, हमारे पास पैसे है नहीं और हम तो खरीद सकते नहीं है। इसलिए हमारे पास जो 120-22 आ जाएंगे बस उससे ही सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें आएगी? 120-30 जी, सरकार बनेगी स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की। कितनी आंकड़ा होगा ना? कितनी सीटें? 130 प्लस 130 प्लस 120-25 के आसपास।
कितनी सीटें आएगी वर्षा? 150 कांग्रेस की कांग्रेस 150 करीब आएगी 150। अरे रुक गया जावरा विधानसभा के अंदर ज्यादातर विकास कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस पार्टी बता सकती है कि जावरा में कौन सा विकास कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस को 150 सीट से जीतेगी और जावरा में विधायक भी बनाएगी। कांग्रेस का विधायक बनेगी। कांग्रेस का विधायक बनेगा। कौन विधायक जो भी बनेगा हाथ का पंजा बनेगा। कौन विधायक हो सकता है और कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है? कांग्रेस का बनेगा और कांग्रेस ने जितना काम किया इस जमीन ने किया। रनारा बांध लीजिए, मोरिया बांध लीजिए, उनका बांध लीजिए, कांकरा बांध लीजिए, अन्या मंडी लीजिए, जो विकास कांग्रेस ने किया उन्होंने कुछ नहीं किया। कितनी सीटें 130 जावरा के अंदर भी विधायक कांग्रेस का बनेगा और एक तरफा सरकार कांग्रेस की बनेगी। संघ का पर्सनल सर्वे है, उसके बाद कांग्रेस अपनी खुद सर्वे में भी सरकार कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बनाएगी नहीं, कांग्रेस की सरकार अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर बनी भी है। जो खरीद फरोख्त तो करी है ना, उससे कांग्रेस की सरकार सिर्फ गिरी है। बाकी कांग्रेस का वोट बैंक आज भी बढ़ा हुआ है। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के विधायक बढ़े हुए हैं और अभी भी वर्तमान में जहां पर बेटा आज कांग्रेस की सरकार ही है। आप उसको ये मत मानो कोई खरीद के आपने सरकार गिरा दी तो उसको गिरे नहीं मानेंगे। वर्तमान में कमलनाथ की सरकार है और आने वाले टाइम में भी कमलनाथ की सरकार हम बनाएंगे। विधायक जी के जो नंबर मांग रहे थे, तो वर्तमान विधायक का तो ऐसा काम है साहब कि यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, एसपी हो, बसपा हो, कोई भी हो, विधायक जी के लिए तब आप नंबर की बात कर रहे हो। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। वो तो ऐसा बंदा। तो क्या अगर वो लड़ते हैं तो अगर टिकट लाते हैं बीजेपी से तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो गलत पार्टी में। उसके बाद अब मैं आगे आना चाहता हूँ। अब विकास की जो बात कर रहे हैं मेरे वरिष्ठ जन जितने भी बीजेपी के जो विकास की जो बात कर रहे हैं, मामा की बात कर रहे हैं, तो मामा को 18 सालों में अभी नवंबर में चुनाव है और जुलाई मालूम पड़ी उसे कि बहनों को 1000 रुपए की जरूरत है। इनके आदमी पैसे ले रहे हैं। उस मामा को 18 राखियों में 18 साल के 18 सावन मालूम पड़ी कि 250 रुपए में इनके मिठाई आती है और अगले साल फिर सामान आएगा, फिर वापिस सामान नहीं आएगा मामा के लिए, फिर उन 5 सालों में आएगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में शून्य। मैंने क्या बताया आपको, पंचायत से लगा के केंद्रीय गवर्नमेंट तक चले जाओ आप, टोटल भ्रष्ट। और रही बात सीटों का आकलन का, तो सीटों का आकलन तो देखो, जो कांग्रेसी हैं हम तो वो कांग्रेस की बात करेगा, 160 170 बताएंगे। जो बीजेपी के हैं वो 160 70 बताएंगे। पर चक्कर ये है कि मामला जैसे आप जानते हैं मालवा में, और जो माता जी की भविष्यवाणी है, बच्चा ये भी जानते हैं कि वो कोई कहीं भी कर ले, पर मामला रहेगा काटा कस। क्यों रहेगा? चूंकि ये बेईमान है। ये मतलब बेईमानों के भी वो कहते हैं कि उसका भी राजा वो है भ्रष्ट। कल्पना ही नहीं कर सकते आप क्या कर ले, कल्पना ही नहीं कर सकते आप, ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये चुनाव में नवंबर में क्या कर लेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मामला कांटा कस रहेगा। कौन होगा आपसे, आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस से? तो साहब 3-4 कैंडिडेट हैं, लेकिन प्रथम नाम अभी जो निकल के आ रहा है, अभी अब मैं सूत्रों का हवाला दे दूं या मेरे कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं उनका हवाला दे दूं, तो प्रथम नाम आ रहा है नीतिराज सिंह जी का, प्रथम नाम। ये थे हमारे साथ में जो है जो रिंग रोड के जो लोग थे और उनकी ओर से उन्होंने सभी अपने मुद्दे रखे और साथ ही उन्होंने अपने जो है विधायक को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा हुई, विकास को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा हुई और काफी लोग यहाँ पे विधायक के कार्यों को लेकर के भी संतुष्ट थे और जो है सभी ने अपने मुद्दे रखे और साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी, रतलाम।